हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक चल रहा है भिन्न। भिन्न का ये टॉपिक दूसरा है, जिसमें हम आपको सतत या वितत या लंगड़ी भिन्न के बारे में कुछ सवाल बताएंगे और एक आपका आवर्त दशमलव भिन्न, पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कटे ना फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन होती क्या है। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस नाम ही से आपको समझ में आ रहा होगा कि सतत, यानी भिन्न के नीचे भिन्न, फिर उसके नीचे भिन्न, यानी कॉन्टिन्यूअस भिन्न भिन्न चलती जाए, यानी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, इस तरीके से आपका फ्रैक्शन दी होगी। तो इस टाइप की फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं आपकी? इस टाइप की फ्रैक्शन कहलाती हैं आपकी सतत फ्रैक्शन। लाइक 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3, इसमें 1 माइनस 1 अपॉन दिस, माइनस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 4। इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन ये है, एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन ये है। ओके, तो हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका वैसे तो है ही कि आप सबसे पहले इसके नीचे 1 माने, फिर 3 बन जाए 3, 3 में 2 ऐड कर दें तो कितना आ गया 5 अपॉन 3, फिर 3 ऊपर जाएगा, 5 बन जाए 5 प्लस 3 यानी 8 अपॉन 5, 5 फिर ऊपर जाएगा तो 8 बन जाए 8 और 5 13। तो इसमें टाइम लग रहा है देखिए, और कहीं कहीं जैसे मान लो माइनस प्लस आ गया, सवाल अगर बड़ा हो गया तो उसमें छूट जाते हैं सवाल आपके। इसलिए देखते हैं इसे हम किस विधि से करेंगे। देखिए, कुछ ना करिए आप, सबसे पहले आप जो ये लिखा हुआ है 2 अपॉन 3 है तो इसे 2, 3 इस तरीके से लिख लिया आप। ओके, अब देखिए कितने प्लस निशान हैं, 1 2 और 3, इसका मतलब 1 2 और 3। आपको क्या करता जाना है कि प्लस का निशान लगाते हुए चले जाना है। प्लस यहां पर है, प्लस ये होगा, प्लस ये, प्लस ये, सॉरी 4 नहीं, ओनली 3। देखिए इसको इसके साथ ऐड करिए, कितना आएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। अब 3 को 5 के साथ ऐड करिए, कितना आएगा 8, 8 को 5 के साथ ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 30। तो कुछ नहीं है, देखो एक सीरीज बन जा रही है, पहले 2 3, फिर इनको ऐड करके जोड़ दिया, फिर इसको ऐड करके जोड़ दिया, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब जो लास्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 13 अपॉन 10। ध्यान रखिए आप, ये अप साइड और जस्ट इसके पीछे वाला डाउन साइड। क्या किया मैंने, जो नंबर लिखे हुए थे उनको लिख लिया, फिर कितने चाहिए नंबर 1 2 3। तो हमने क्या किया कि इनको ऐड करते जा रहे हैं और लास्ट जो बचेगा वो अप साइड और जो नीचे बचेगा वो डाउन साइड। इसमें देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर माइनस होता तब तो सेम प्रोसेस रहेगी आपकी। क्या, देखिए 3 और 4 तो ज्यों करते हो, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा 3, फिर लिखा जाएगा 4। अब क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, इसका मतलब 3 तुम्हारे में घुस जाएगी। अब आपको क्या करना है कि यहां पे इसको माइनस करके लिखना है। 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। अब इसको इससे माइनस करो, 1 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 3। अब इसको इससे माइनस करो, कितना आ जाएगा -3। देखिए इस तरीके से करेंगे आप, -3 और -1 कितना हो जाएगा -4। ये लिखने में कोई टेंशन, जैसे यहां लिखा था ना कि 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ माइनस का निशान है तो हम माइनस करके 4 में से 3 जाएगा 1, 1 में से -4 जाएगा -3, -3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -4। और आंसर क्या रहेगा, जो ये लिखा है वो अपसाइड यानी -4 अपॉन
-3 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 4/3। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए पहले तो 1 0 करते हैं और 2, अब कितना है 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 2 3 और 4। आप ध्यान रखिएगा पहले यहां 1 1 था, अब जो यहां संख्या लिखी होगी वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। ध्यान रखें जो संख्या यहां लिखी हुई है ना ये इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कराएं। ओके, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और +1, ये ध्यान रखें कि पहले वाले को ऐड भी करना है। 3 2 जा 6 और +1 कितना आ गया 7। अब 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और 3। देखिए 7 3 जा 21 और 2 कितना हो गया 23। अब 23 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे और 23 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और इसको ऐड करेंगे। 23 3 69 और 7 कितना हो जाएगा 69 7 76। 76 में किसका मल्टीप्लाई करें आप 3 का और इसको ऐड करेंगे। देखो 76 3 कितना 18 21 21 1 22 यानी 218 और 218 और 23 कितने हो जाएंगे आपके 218 और 23 241। ये यहां तक लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1 2 अब इसमें 3 3 लिखा है, बस 3 का मल्टीप्लाई करा के पीछे वाले को ऐड करते जाइए। देखो 3 2 जा 6 1 ऐड कर दिया, 7 3 जा 21 और +2 ऐड कर दिया, ये आ गया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा के ये ऐड करो तो ये आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा के इसको ऐड करो तो ये आ गया। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या रहेगा आपका 241/76। 241 ये अप साइड और पीछे वाला जस्ट डाउन साइड, ये आपका आंसर है। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब इस टाइप का सवाल देखें आप क्या आई ऐसे ही आप इसमें करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि आप अगर यहां 1 1 नहीं है, ध्यान रखें आप, तो आप इसको अपने मेथड से करें जो देसी मेथड होता है। देखिए 5 3 जा 15 और 2 17 और 5 चला गया ऊपर कितना हो जाएगा 10, 17 चौके 68 और 10 78, 17 ऊपर चला गया 17 3 51 78। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आप जैसे आप इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्ट विधि मत लगाए, नहीं तो आप दिक्कत में हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि यार भिन्न को हम कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। जैसे ये आपका फ्रैक्शन दिया है, इसको हम कैसे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में बनाएं। देखिए आइए हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भिन्न को कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में बनाते हैं, यानी सतत भिन्न में। तो कुछ नहीं, इसके दो मेथड हैं आपके, एक तो बेसिक मेथड है, एक आपका शॉर्ट मेथड है। तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, इसको हम शॉर्ट मेथड से लगा लेंगे। देखिए बेसिक मेथड इसका क्या है कि इसको आप उल्टा कर दीजिए 1/43/29। अब आप समझदार हैं, 1 इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार और 14 रिमाइंडर बचेगा कितना हो जाएगा 29। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर इसको उल्टा कर दीजिए यानी 1/29/14। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं 1/1 + 1 देखो इसको आप करिए 14 2 या 28/14 बन गया हमारा। कोई भिन्न थी हम कैसे हम कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में ले गए, बना लिया हमने। ओके, ये आपको काम देगा। यहाँ पे इनके मान पूछ सकता था, इसमें देखो टाइम लग रहा है और हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। विधि से लगाएं कैसे कि आप भाग विधि से, कैसे जैसे अपन HCF निकाल देते हैं ना छोटे में, उसी तरीके से कि हम तब तक भाग देते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 13 का डिवाइड किया किससे 37 से, तो 13 2 जा 26 कितना बचा 11, यहाँ कितना बचा 13, 11 बन जा 11 कितना बचा यहाँ हो गया 1, यहाँ बचा 2। अब 11 का डिवाइड किस में होगा 2 का डिवाइड किस में होगा 11 में, 2 5 जा 10
यहाँ कितना बचा 1, 1 का डिवाइड किस में होगा 2 में, तो 1 2 जा 2, कितना बचा कुछ नहीं। इस तरीके से तो आप ध्यान रखें, कुछ ना करें आप आंसर लिखते वक्त, बस इनसे मतलब है जो ये भागफल आया है, ओके, जो ये कोसेंट आया है ये क्या रहेगा आपका, देखिए कैसे लिखेंगे 1/1 प्लस पहला कोसेंट, नहीं ऐसे नहीं, रुको एक मिनट, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1/1 कितना लिखेंगे आप 2 प्लस 1 दूसरा कोसेंट 1 प्लस 1 तीसरा 5 प्लस 1 लास्ट। देखिए सबसे पहले हमने कर लिया डिवाइड, फिर हम इसे कैसे लिखेंगे 1 पहला कोसेंट 2 प्लस 1 दूसरा कोसेंट प्लस 1 तीसरा भागफल प्लस 1 लास्ट। इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को, यानी फ्रैक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अब आप देखिए कुछ सवाल जैसे इस तरीके का हो सकता है कि माइनस प्लस दोनों हो, तो कुछ ना करिए आप, देखिए वही तरीका लगाएंगे आप, क्या पहले लिख लें आप 4 और फिर लिख लें 5, और ध्यान रखें 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। सबसे पहले आप इसको इससे क्या करेंगे, जो यहाँ चिन्ह लगा होगा, ध्यान रखें आप नीचे से देखते हैं, अप साइड से नहीं डाउन साइड से, तो इसका मतलब माइनस करें आप, कितना आ जाएगा 5 - 4 यानी 1। अब इसको इससे क्या करेंगे, ये चिन्ह बताएगा आपको, ये वाला क्या करना है आपको प्लस, कितना आ जाएगा 5 1 6। अब 6 में से क्या करना है ये बताएगा आपको माइनस, 6 - 1 कितना आ जाएगा आपको 5। अब 5 में 6 के साथ क्या करना है आपको, ये चिन्ह बताएगा, यानी ऐड करना है, कितना हो जाएगा 11। कोई दिक्कत, देखिए डाउन साइड से, अप साइड नहीं डाउन साइड से, नीचे से आप देखेंगे कि पहले 4 और 5 लिख लिया, अब इससे इसका क्या कराएंगे ये साइन बताएगा, इसका इससे क्या कराएंगे ये साइन बताएगा, इससे इसका क्या कराएंगे ये साइन बताएगा। इस तरीके से हम इसका हल करते गए, और अब लास्ट में क्या होगा, जो इसका आंसर होगा, आंसर कैसे लिखेंगे, जो लास्ट में है वो तो अप साइड हो जाएगा, और जो इसके जस्ट पीछे है वो क्या हो जाएगा डाउन साइड में हो जाएगा, यानी इस फ्रैक्शन का जो मान है वो कितना हो जाएगा आपका 11/5। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन, इनका हम बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या रहेगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। कभी भी ये सवाल आएंगे तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, अब ये कि आवर्त दशमलव भिन्न होता क्या है, तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पॉइंट के बाद कुछ फ्रैक्शन कटती नहीं है, मतलब आप जीरो बढ़ाते जाएं फिर भी वो आगे और कटती जाती है, और आगे चल के अंक भी रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 0.66666 रिपीट होता चला जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं डेसिमल फ्रैक्शन का, तो मैं क्या बताऊं आपको, देखिए जैसे 1/6 लिखा है इक्वल, जैसे 5/6 लिखा है, पॉइंट लगाया, कितने अब कितने बार जाएगा, देखिए 6 8 जा 48, कितना बचा 2, 0 हो गया, 6 3 जा 18, फिर बचा 2। अब ये आपका अंक रिपीट होता चला जाएगा। तो ये इस टाइप की जो फ्रैक्शन रहती है वो आपकी क्या रहती है, आपकी आवर्त दशमलव भिन्न। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपका पॉइंट के बाद कोई अंक खत्म नहीं हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। तो इसको हम देखो कैसे हल करते हैं। देखिए जब कोई अंक बार बार रिपीट होता है ना, तो उस पर हम क्या करते हैं कि उसको अगर हमें लिखना है, जैसे इसको हमें लिखना हो तो 0.83 के ऊपर बार लगा देते हैं इस तरीके से। कुछ लोग ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन बार ज़्यादातर लगाते हैं, तो मैंने बार लगा दिया। अब इनको आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या क्वेश्चन आएगा। ओके, देखते हैं। देखिए कुछ नियम आपको याद करने पड़ेंगे, ये मौखिक ही याद करते हैं सब लोग। इनका कुछ है, जो अंक लिखा होगा, जितने अंक लिखे हैं वो अपसाइड त्यों के त्यों, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने ही आप 9 बढ़ा दें नीचे, ध्यान रखें। हो गया हमारा सॉल्व। कुछ अगर कैंसिल होगा तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 9 का डिवाइड हो रहा है तो 9 5 जब 45 और 9 बन जाए 9 9 बन जाए 9, इस तरीके से। ओके, अब मान लो इसको उल्टा लिखना हो कि कोई आंसर ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको उल्टा कैसे लिखेंगे,
बार में देखिए जो संख्या लिखी है वो ज्योमेट्री त्यों पॉइंट लगा के, अगर दोनों बार लगे हुए हैं तो क्या कर देंगे आप, दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको इतना लिख सकते हैं। देखिए जब इसको इतना लिख सकते थे तो क्या ये दोनों हटाने के लिए ऊपर बार नहीं लगा सकते, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, देखते हैं अगला कि हो सकता है पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं के ऊपर बार ना हो, तो हम कैसे लगाते हैं। देखिए सेम वही पूरी संख्या ज्योमेट्री हो और जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 बना देते हैं। बार है जो आपका उतने हमने बना दिए 9। अब क्या करेंगे आप कि जिन संख्याओं पर बार नहीं है उसको माइनस कर दें। आप जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना माइनस कर दें और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने नीचे 0 बढ़ा दें। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वो संख्या और जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया और नीचे उतनी हम 0 बढ़ा देंगे। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आएगा 326/990। आप इसको सॉल्व करिएगा, कैंसिल करिएगा। देखिए जैसे अगर हमें मान लो एक और इसमें क्वेश्चन लेना हो, थोड़ा एक बार और देखिएगा, 0.3623 और केवल इन दो संख्याओं को बार है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए ये जब करते हो 3623 जब करते हो और अपॉन कितने 9 आएंगे आपके, जिन संख्याओं पर बार होगा 2 तो आ गए 9 आपके। क्या माइनस होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस और जिन संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 बढ़ा देंगे। हो गया हमारा। इसको हम हल कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये तो बात हुई क्या कि बार से हम कैसे भिन्न को निकालते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को निकालते हैं। जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है उससे हम मूल फ्रैक्शन को, मेन फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं, किसमें, बार में। ये सवाल अब आने लगे हैं इस तरीके के। देखो जब इस तरीके का था तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 9 है तो 2 संख्याओं पर बार लगा दिया, हो गया। अब इसमें आप देखिए एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि यार 2 9 है तो 2 संख्याओं के ऊपर तो बार होगा ही होगा। देखिए इसका अगर हम आंसर लिखें तो पॉइंट लगा के देखिए, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें थोड़ा तो क्या होगा आपका, देखिए आंसर पॉइंट लगाने के बाद आप खुद समझदार हैं कि यार 2 अंकों के ऊपर तो बार होगा और एक नंबर ऐसा होगा जिस पे बार नहीं होगा, तो मतलब 3 एक नंबर ऐसा होगा जिस पर बार नहीं होगा। क्यों भाई, देखिए ध्यान से, 3 नंबर एक ऐसा होगा जिस पर बार नहीं होगी, क्योंकि 2 9 है ना। अब 2 संख्याओं पर बार लिखा हुआ है और इसको माइनस भी किया होगा आपने। देखो 3 को देख के ही हम बता पाएंगे कि यार 3 के ऊपर बार नहीं होगा तो 3 ही माइनस किया होगा। तो अब आप खुद समझिएगा कि यहाँ पे हम कितना लिखें कि 3 माइनस करने के बाद इतना आए। तो आप खुद समझदार हैं, यहाँ कितना लिख देंगे सर, 47। आप देखो 347 में से 3 को घटाया तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं और 990 जो करते हैं। क्या 344 को 344 माइनस 3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 347 माइनस 3 लिख दिया आपने। अब हम इसको समेटते हैं, बार में हम कैसे लिखेंगे। देखिए 0.3 के ऊपर तो बार नहीं है लेकिन 47 के ऊपर जरूर बार है। क्यों, क्योंकि 2 9 लगे हुए हैं तो हमने ये देख लिया कि 347 के ऊपर बार होगा। समझिए ध्यान से इन सवालों को, बड़े ध्यान से। ओके, अब कुछ मान लो जैसे इस तरीके का सवाल है तो ये तो पक्का है कि सर एक संख्या के ऊपर बार होगा और एक संख्या के ऊपर बार नहीं होगा। ओके, अगर छोटा मोटा है तो हम यहीं से काट देंगे। देखिए पॉइंट यहाँ लगा दिया और पॉइंट लगा के 9 9 81 इस तरीके से आपका रिपीट होता जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगर इस तरीके के सवाल, जैसे अब मान लो अगर हमें इनको ऐड करना हो, साधारण अगर पॉइंट होता तब तो हम पॉइंट को हम एक सा करके ऐड कर सकते थे। अगर बार जो
बार लगा हुआ है, जो बार लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को आप भी थोड़ा कोशिश करिए करना आएगा। ओके, बार अगर सेम नंबर्स पे लगा हुआ है, पॉइंट के बाद अगर बार इसमें भी 2 अंकों पर है, इसमें भी 2 अंकों पर, इसमें भी 2, तो हम सीधा जोड़ सकते हैं। सीधा हम जोड़, मतलब इसको हम साधारण पॉइंट वाला फ्रैक्शन मान सकते हैं। देखिए 7 6 13, 13 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 5 10, 3 5 8 और 1 कैरी था 9, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7। ओके, अब यहाँ कितना था 8 में से बन गया 7, यानी 7.70 के ऊपर बार लगा। ध्यान रखें आप। ओके, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि अगर सीधा सीधा है फ्रैक्शन के बाद, अगर इसमें देखिएगा जो इसका आंसर हम बताएंगे, आंसर हम कैसे बताएंगे इसका, कि जितनी संख्याओं पर बार है, देखिए आंसर में आपको दो बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट, बार वाला, बार पर कि कितने, पहली बात आपको ध्यान रखना है कितनी संख्याओं पर बार आएगा आंसर में, कितने अंकों पर आपका बार आएगा। ओके, बार का मतलब ये इस टाइप का। और दूसरी बात, कितने अंक छूटेंगे, कितने अंक छूटेंगे बार से। ओके, देखिए बार कितने अंकों पर है, बार आपका कितने अंकों पर है 2 2 और 3, यानी 2 2 और 3, तो जो इसका एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा 2 2 3 का एलसीएम 6, कितना होगा एलसीएम 6, तो जो आंसर रहेगा उसमें 6 अंकों पर बार रहेगा। तो सर कितने अंक छूटे होंगे, तो जितने यहाँ मैक्सिमम अंक छूटा है, देखिए यहाँ तो छूटा 12 अंक, यहाँ कुछ नहीं छूटा, यहाँ कितने अंक छूटे हैं 3 अंक छूटे हैं, तो जो मैक्सिमम अंक छूटे होंगे, मैक्सिमम अंक छूटे होंगे उतने ही आपके आंसर में छूटे होंगे। ओके, तो इसका आंसर कैसा रहेगा, इसका आंसर 6 अंकों पर बार वाला रहेगा और 3 अंक उसमें छूटे होंगे। आप इसको ऑप्शन से ही लगाएं तो बहुत बेस्ट रहेगा। और मान लो ऐसे 2 ऑप्शन हो तो इसका हल करने का तरीका हम जब फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरीके से, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फ्रैक्शन पार्ट 2 आपका यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके।